हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, तो आ गया हूँ मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के 12th क्लास का चैप्टर द रैट ट्रैप, जिसको लिखा है सेल्मा लेजर लोफ ने। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर की समरी के बारे में। तो चलिए, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो रैट ट्रैप बेचा करता था इधर उधर घूम करके। वो रैट ट्रैप खुद ही बनाता था और खुद ही बेचता था। तो रैट ट्रैप का जो बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। तो उस बेचारे को कभी कभी चोरी करनी पड़ती थी और मांग करके भी खाना पड़ता था। वो बहुत गंदे फटे कपड़े पहने रहता था, उसके गाल पिचके हुए थे और उसके आंखों में आप भूख देख सकते थे और वो बहुत दुखी रहता था। ये जो दुनिया थी कभी भी उसके लिए दयालु नहीं बन के रही थी। वो बेचारा बहुत गरीब और बहुत परेशान रहता था और उसकी जो ज़िंदगी थी पूरी की पूरी मोनोटोनस थी, कोई आनंद नहीं था। वो एकदम बेचारी की ज़िंदगी जी रहा था। ऐसा था पूरा का पूरा हाल रैट ट्रैप सेलर का। उसके पास ना तो घर था और ना ही रहने के लिए कोई शरण, मतलब कि वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता और रैट ट्रैप बेचा करता और उसके बदले जो पैसे मिलते थे उससे वो खाना खाता था। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि ये जो पूरी की पूरी दुनिया है एक रैट ट्रैप है। ये जो दुनिया है वो एक इंसान को उसमें फंसाने के लिए उसे खाना, जमीन, कपड़े, आनंद, एंजॉयमेंट सब कुछ देता है। और बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से एक रैट ट्रैप में चीज, पनीर, रोटी या मांस का टुकड़ा रख करके एक चूहे को फंसाया जाता है। तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो हैं उस रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं और कुछ लोग उस जो बेट है, वो जो चारा है, उसकी इच्छा किए हुए हैं और वो भी उसमें जा करके फंसना चाहते हैं। एक बार ऐसे ही रैट ट्रैप बेचते बेचते उसको शाम हो जाती है। तो सड़क के किनारे पर उसे एक भूरे रंग की कुटिया दिखाई देती है। उस कुटिया के पास वो जाता है, दरवाजा खटखटाता है। तो दरवाजा जैसे ही खटखटाता है दरवाजा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है और वो व्यक्ति बहुत बूढ़ा था। उस व्यक्ति को देख करके ये पूछता है, क्या आज मुझे आपके घर में शरण मिलेगी? तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बिल्कुल शरण मिलेगी। और वो तो चाहता ही था कि किसी से वो बात करे, क्योंकि वो अकेला रहता था, कोई था नहीं उसके साथ। तो फिर वो उसको अंदर लाता है, फिर उसको खाने के लिए हॉट पॉरिज देता है, उसके बाद उसे पीने के लिए टोबैको देता है। फिर दोनों मिल करके प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं और वो बातें करते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति रैट ट्रैप सेलर को बताता है कि उसके पास एक गाय है जो उसे दूध देती है और वो क्या करता है, उसका दूध और क्रीम बेच करके पैसे कमाता है। पिछले ही महीने उसने लगभग 30 क्रोनर्स कमाए हैं। वो अपने जेब से उसे निकाल करके दिखाता है और उसे पाउच में रख करके फिर दरवाजे पर एक कील लगी रहती है, उसे वहीं पे ले जा करके टांग देता है और वो दरवाज़ा बिल्कुल खिड़की के पास में होता है। फिर क्या होती है, सुबह होती है और वो जो क्रॉफ्टर होता है, वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, दरवाज़ा बंद करके वहाँ से वो अपना काम करने के लिए चला जाता है। क्राफ्टर के जाने के बाद वो जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो भी चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और वापस आने के बाद उसके मन में एक चोरी का ख्याल आ जाता है। और वो क्या करता है, जो कॉटेज यानी जो कुटिया होती है, उस कुटिया का जो शीशा होता है उसको तोड़ करके उसके अंदर हाथ डाल करके वो 30 जो क्रोनर्स होते हैं उसको वो क्या करता है, बाहर निकाल लेता है। और फिर अपने इस स्मार्टनेस पर उसे बहुत खुशी होती है। फिर वो वहाँ से भागना शुरू करता है। फिर सोचता है कि अगर मैं रास्ते से भागूंगा मेन रोड से तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ये सुरक्षित नहीं है। फिर वो क्या करता है, एक घने जंगल का रास्ता अपनाता है और वो उसी जंगल की तरफ चल पड़ता है। अब जंगल में चलते चलते उसे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग और बहुत बड़ा सा रास्ता दिखाई देता है। वो उसकी तरफ वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि जहाँ से वो चलना शुरू करता है वहीं पे वापस वो फिर आ जाता है। तो अब फिर वो चलते चलते कई बार चलता है, बहुत परेशान हो जाता है, उसको रास्ता नहीं मिलता है। फिर वो सोचता है कि मैं ना रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ, मैं फंस गया हूँ एक पिंजड़े में, चूहेदानी के पिंजड़े में फंस चुका हूँ। अब ये जो क्रोनर मैं चुरा के लाया हूँ ये मेरे लिए बेट था, एक चारा था जो उस ओल्ड मैन ने मुझे मेरे लिए रखा था। तो ये सारी बातें सोचता है और वो जंगल में रास्ता चलते चलते फिर क्या होता है, कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है और मुंह के बल
जमीन पर गिर पड़ता है। यह दिसंबर का अंतिम समय होता है और अंधेरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। अब वो बेहोश सा हुआ पड़ा है, जमीन पे पड़ा हुआ है, तभी उसके कान में हथौड़े के खट की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे आवाज़ आती है जैसे कि हथौड़ा कोई लोहे पर पटक रहा हो। फिर वो अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करता है और उस तरफ चल पड़ता है। वो चलते चलते एक फोर्ज के पास आके पहुंचता है। फोर्ज मतलब कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोहे, कच्चे लोहे को पिघला करके उससे चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वहाँ पे वो पहुँचता है और क्या देखता है कि वहाँ पे ब्लैक स्मिथ है अपने हेल्पर के साथ, और वो इंतजार करता है कि जो पिग आयरन है वो कब पिघले और उसको उठा करके पीटने के लिए उसको रखा जाए, उससे जो भी औजार बनाना है उसको एक जगह पर रखा जा सके। वो इंतजार कर रहे होते हैं दोनों। उसी वक्त वो वहां पे पहुंच जाता है। जब रैट ट्रैप वाला वहां पहुंचता है तो बहुत सारी आवाजें होती हैं वहां पे, धौंकनियां चल रही हैं और वो जो चारकोल है यानी कोयला है उसके तड़कने की आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ पे वो जो हेल्पर था वो उसमें जो भट्ठी थी उसमें कोयला डाल रहा था तो कड़क कड़क की आवाज़ आ रही थी, झरने की आवाज़ आ रही थी, और तो और हवाएं चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। और जो हवाएं थी उस बारिश की बूंदों को जोर से दीवार पे ले जा करके उसको टकरा रही थी। मतलब इस तरीके की बहुत सारी साउंड से बहुत सारी आवाज़ें थी। और जो रैट ट्रैप वाला होता है वो वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन ब्लैक स्मिथ को पता ही नहीं चलता कि वहां पे कोई आया है जब तक कि बिल्कुल उसके पास नहीं पहुंच जाता है। और जब वो इसको अपनी नजर उठा के देखता है तो क्या देखता है, एक बड़ा चिथड़े पहने हुए, भद्दे से कपड़े पहने हुए, गंदे से कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। और वो क्या देखता है कि उसके सीने पर रैट ट्रैप्स लटक रहे हैं। तो जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो क्या करता है, उनसे परमिशन मांगता है कि वो वहां पे उसे रहने दे। अब जो ब्लैक स्मिथ होता है बिना कोई शब्द कहे उसे सर हाँ में हिलाते हुए उसको परमिशन दे देता है। थोड़ी देर के बाद जो ओनर होता है उस फोर्ज का वहां पे आता है, क्योंकि वो लोहे की जो क्वालिटी होती है उसको लेकर के वो बहुत ज्यादा सतर्क रहता है। जब वो आता है अपनी पहली विजिट पे वहां पे, तो वो क्या देखता है कि उसकी जो नज़र होती है उसकी नज़र उस रैट ट्रैप सेलर के फेस पे पड़ती है। तो जैसे ही वो उसको देखता है उसे एक बात याद आ जाती है कि अरे ये तो मेरा रेजिमेंटल कॉमरेड है, रेजिमेंटल मेरा साथी है, कैप्टन वोन स्टेहल। वो देखता है उसको और उसके पास पहुंचता है और उससे बातें करना शुरू करता है। वो बताता है कि मुझे पता है कि बुरे दिनों में तुम कहीं पे फंस गए थे इसलिए तुम्हारी ये सारे हालात हो गए हैं, तो देखो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, और ये क्या तुमने अपनी हालत बना रखी है। अब जो रैट ट्रैप सेलर होता है बहुत भौचक्का हो जाता है, परेशान हो जाता है कि अरे अब ये मुझे कहीं लेके ना जाए। तो रैट ट्रैप सेलर ना मना कर देता है और जो ओनर होता है बेचारा बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है अपने घर को। आधे घंटे के बाद फोर्ज के सामने एक गाड़ी आकर के रुकती है और उस गाड़ी से एक लड़की उतरती है। वो लड़की उस ओनर की बेटी थी। और वो गाड़ी से उतरने के बाद उसके पीछे पीछे एक नौकर आता है उसका, जो अपने हाथ में एक रोएदार कोट लिए रहता है। अब वो जो लड़की होती है अपने आप को कहती है कि मेरा नाम एडला विल्मैनसन है। वो जैसे ही रैट ट्रैप सेलर को देखती है तो उसे देख कर ऐसा लगता है या तो इसने चोरी की है या ये जेल से भागा है। फिर वो उसके पास जाती है, एक फ्रेंडली तरीके से बात करते कहते देखिए हम आप पे कोई फोर्स नहीं करेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आप पूरी आज़ादी के साथ हमारे साथ आ सकते हैं। एडला रैट ट्रैप सेलर को कैप्टन कह करके संबोधित करती है और कहती है कि आइए आप हमारे साथ चलिए, आपको मैं निमंत्रण देती हूँ कि क्रिसमस की शाम आप हमारे साथ बिताइए। अब वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से, बहुत दोस्त के तरीके से उससे बात करती है और जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो मान जाता है। फिर वो अपने चिथड़ों के ऊपर वो जो फर वाला कोट होता है उसको पहन लेता है और फिर उसके साथ वो चल देता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा तो सोच रहा होता है कि मैंने चोरी क्यों की, अब मैं ना फंस चुका हूं एक रैट ट्रैप में और इसमें से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब जो आयरन मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, बहुत ज़्यादा वो खुश होता है कि आज मेरा दोस्त, मेरा रेजिमेंटल दोस्त आज मेरी छत के नीचे है, मैं उसकी खूब खातिरदारी करूंगा, उसे अच्छे पकवान खिलाऊंगा। और उसका जो नौकर होता है उसकी दाढ़ी काटता है, उसको बिल्कुल अच्छे से नहला धुला करके अच्छे साफ सुथरे कपड़ों में पहनाता है। जब आयरन मास्टर आता है और वो क्या देखता है कि जिस व्यक्ति को वो कैप्टन वॉन स्टेहल समझ रहा था वो व्यक्ति वो है ही नहीं। ये देख करके उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है उसको कि तुम यहां से भाग जाओ, तुमने मुझे धोखा दिया है। और तो और कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब जो पेडलर होता है वो एक्सप्लेन करता है कि देखिए सर,
मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, लेकिन आप ही मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बुलाकर लाए थे। मेरी कोई मर्ज़ी नहीं थी और मैंने ये भी बहाना नहीं बनाया था कि मैं क्या हूँ, मैंने तो आपको पूरी तरीके से मना किया था, बट आप ही मेरे पीछे पड़े थे और मुझे यहाँ पे लेके आए थे। और वो कहता है कि देखिए, आप भी एक जो दुनिया के रैट ट्रैप में आप भी फंस चुके हैं और एक बहुत बड़ा जो एक बेट है, एक बहुत बड़ा जो चारा है, उसमें आप लालायित हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं। जैसे ये सारी बातें वो एरन मास्टर को बताता है तो एरन मास्टर और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है यहां से तुम अभी भाग जाओ, तुरंत भाग जाओ यहां से। एडला को अपने पिता का यह व्यवहार पेडलर के साथ अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या करती है, वो कहती है कि देखिए पिताजी, जिस व्यक्ति को हम क्रिसमस की शाम को मेहमान के तरीके से निमंत्रित करके लेके आए, उसको इस तरीके से भगाना ये अच्छी बात नहीं है। अब एडला अपने पिता को समझाती है और उसके पिता भी मान जाते हैं, उनको अपनी बेटी के आगे हार मानना पड़ता है। अब जो एडला होती है उसे अच्छे अच्छे पकवान पेडलर को परोसती है जब क्रिसमस की पार्टी चल रही होती है, और वो उसे कहती है कि आपने जो कोट पहन रखा है जो मेरे पिताजी का है, वो आपके लिए क्रिसमस की तरफ से गिफ्ट है। अगर दोबारा भी आप जब अगली बार क्रिसमस की शाम को हमारे साथ अगर आप व्यतीत करना चाहें तो आप आ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी जल्दी सुबह उठे और क्रिसमस सर्विस के लिए वो वहां से निकल पड़े। वो लगभग 10 बजे वापस आए। जब वो चर्च पर थी एडला, तो उसने सुना था कि एक व्यक्ति था, मतलब जो रैट ट्रैप बेचता था, उसने एक ओल्ड क्राफ्टर को लूट लिया था, उसके सारे पैसे लेकर के वो भाग गया था। अब ये बात जैसे ही आयरन मास्टर को पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है और फिर वो सोचता है कि वो जो व्यक्ति है हमारे घर में, उसने पक्का ही कबर्ड से जो सिल्वर की स्पून्स हैं उनको निकाला होगा और चुरा करके वो भाग गया होगा। जैसे ही आयरन मास्टर की गाड़ी घर के जो सीढ़ियाँ होती है उसके सामने आके रुकती है तो वो पूछते हैं वहाँ अपने नौकर से कि बताओ वो जो रैट ट्रैप सेलर था वो अपने साथ क्या क्या लेके गया है। तो वो जो नौकर होता है वो उनको बताता है कि देखिए वो अपने साथ कुछ नहीं लेके गया है, लेकिन वो मिस विल्मनसन के लिए एक पैकेज छोड़ के गया है और वो कह रहा था कि ये विल्मनसन के लिए क्रिसमस का प्रेजेंट है या क्रिसमस का उपहार है। जैसे ही एडला उस गिफ्ट को खोलती है तो खुशी की चीख निकल पड़ती है उसके मुंह से, क्योंकि उसमें एक छोटा सा रैट ट्रैप था और उसमें 3 सिकड़े हुए क्रोनर नोट्स थे और उस पैकेज में एक छोटा सा नोट था जिस पे एक मैसेज लिखा हुआ था और उस मैसेज में ये था कि एडला, मैं तुमको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था एक चोर के रूप में, जबकि तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं कैप्टन हूं। और उसने उसमें ये भी कहा था कि वो जो पैसे हैं, वो जो क्रोनर्स हैं, वो ले जा करके ओल्ड क्राफ्टर को वापस कर देना। अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने वो जो क्रोनर अपने कुटिया के खिड़की के पास में टांग रखा था, वो एक बेट था, एक चारा था बेचारे वहां पे आने जाने वालों के लिए, ठीक है। तो उस रैट ट्रैप में मैं जो है उलझ गया था, फंस गया था और मैं उसमें फंसा नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैं उसके पैसे उसको वापस मैंने कर दिए। और तुमने जब मुझे कैप्टन कहा तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ऊपर उठा हुआ महसूस करने लगा, एक चोर से बहुत ऊपर उठ गया था। और फिर उसके बाद मेरा दिमाग पूरी तरीके से क्लियर हो गया था कि मुझे चोरी नहीं करनी है, बल्कि कैप्टन की तरीके से अपने आप को सम्मान दिलाना है। और इस वजह से मुझ में एक पावर आई, मुझ में एक बिलीफ आया और मैंने ये निर्णय लिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस चैप्टर की जो कहानी है वो खत्म हो जाती है, इसकी समरी खत्म हो जाती है। आपको समरी कैसी लगी, आपको द रैट ट्रैप की कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।